जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ में है मिस्टर मृदुल शर्मा जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, बहुत ही फेमस प्राइम टाइम न्यूज एंकर है। आप इन्हें रात में, दिन में, कभी भी आप इन्हें जी न्यूज पे अच्छी अच्छी और बेहतरीन खबरें पढ़ते हुए सुन रहे होंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि मृदुल जी हमारे साथ में। मृदुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पारस गुप्ते शो में। बहुत आप सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पारस। हाँ पारस, मैं अच्छे से सुन पा रहा हूँ आप। बहुत बहुत कैसे हैं शुक्रिया मृदुल जी इनवाइट आप? करने के लिए। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज संडे है तो घर पे ही था, और जैसा आपसे बात हुई थी तो आज आपके साथ मुलाकात भी हो गई है। जी ब्रॉडकास्ट जी जी। हम फेसबुक के माध्यम से हुए आज। हाँ हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें हमको सीखना पड़ा, है ना, इसलिए थोड़े सा हम हाँ हाँ। लेट हो गए, क्योंकि हमें 11 बजे से लाइव स्ट्रीम करना था। अभी लगभग 11:19 हो गया है, तो हमारे जो दर्शक हैं हम्म। उनसे माफी मांगना मैं चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि माफी, ये और जो एक सेशन चीज होने और। वाला है। हाँ, एक चीज और पारस, क्योंकि आप देखिए कि तकनीक जो है वो हमेशा जीतेगी इंसान से। टेक्निक हाँ जो है वो हमेशा जीतेगी। तो वो आज बिल्कुल। भी हमें ऐसा ही लग रहा था। हालांकि डेली न्यू चीजें होती रहती हैं, तो ये भी एक न्यू हमारे लिए रहा आज। बढ़िया रहा। जी। तो मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बिजी शेड्यूल में से आज अपना समय निकाला। और सबसे पहला मैं आपसे एक ही सवाल ही करना चाहता हूँ, जो मैं सभी से करता हूँ, कि आपकी हम्म। आज तक की जो ये जर्नी रही, फ्रॉम योर स्कूल डेज, फ्रॉम द कॉलेज डेज टू द जी मीडिया के स्टूडियो तक की जो जर्नी रही, उस पर आप थोड़ा एक समराइज, थोड़ी सी आप हमें जानकारी दीजिए, कैसी जर्नी रही है? जर्नी बहुत शानदार रही है, और इस जर्नी में मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, फ्रॉम स्कूल टाइम, कॉलेज, और उसके बाद अभी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे धीरे धीरे मिलते रहे। हालांकि मैंने स्कूलिंग के बाद मेरे पापा ने कहा था कि इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन मतलब घर पे भी और बाकी फ्रेंड्स भी चाहते थे कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ। स्कूल से लेकर कॉलेज में बहुत क्रिएटिव करता रहता था, तो एक अच्छा। पैशन भी था। तो उसी दिशा में फिर मैं आफ्टर इंजीनियरिंग आगे बढ़ा दिल्ली में आके। तो फैमिली ने, फ्रेंड्स ने बहुत मदद की, और जो सफ़र है वो दिल्ली से ही शुरू हुआ। दिल्ली के बाद मेरा जो सफ़र है वो भोपाल तक पहुंचा। भोपाल में मैंने कई चैनल्स में काम किया। अच्छा। फिर भोपाल, जब दिल्ली से यहाँ शुरुआत की थी, यहाँ शुरुआत करना बहुत कठिन रहा था। हालाँकि उस दौरान बहुत ज़्यादा मुझे जी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा जी। होगा लोगों की लाइफ में उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मैं जब दिल्ली में था तो आप इंजीनियरिंग करके आए हैं, और अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है या फिर न्यूज़ एंकर बनना है तो उसके अच्छा, लिए मतलब बहुत आप सारी। इंजीनियर हैं? हाँ, मैंने हाँ बैचलर हाँ डिग्री हाँ। जो है वो इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद डिप्लोमा किया फिर मैंने अच्छा। जर्नलिज्म में। आपने इंजीनियरिंग किस स्ट्रीम से करी है? मैं मैकेनिकल स्ट्रीम में था, और बड़े मजे आते थे जब हम टरबाइन, बॉयलर और इन सब की बात करते थे। लोगों लोगों का सपना भी मैं होता है कि बोलना वो चाहता थर्मल हूँ पावर सभी प्लांट। मैं सभी मैकेनिकल हाँ। इंजीनियर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपसे कुछ इंस्पिरेशन ले। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो एक मूवी की मुझे याद आई, जो मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी थी और अभी भी है, रिदम, शायद आपने सुना होगा, रहना है तेरे दिल में। हम्म। तो उसमें भी हम्म। आर माधवन जो रहता है वो मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। तो काफी इंजीनियर्स उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, हम्म। बिल्कुल। जो और एक मैकेनिकल इंजीनियर की आप लाइफ होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप उस लाइफ को देखेंगे तो एक कोर फील्ड तो है ही मैकेनिकल, और जब आप कॉलेज में जाते हो तो एक रफ एंड टफ उसे माना जाता है ब्रांच, और वहां पर लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अच्छा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद बहुत कुछ बदला। मुझे लगता है कि शायद कोई और ब्रांच होती तो शायद मैं जॉब कर रहा होता कहीं और, लेकिन मैकेनिकल थी इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। कुछ शायद वो आ हाँ, रहा है मृदुल जी, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है शायद, नेटवर्क। मेरे साइड से नहीं, मैं आपको ठीक तरह से सुन पा रहा हूँ। नहीं, मुझे आपका जो है नेटवर्क जो है वो बहुत ही वो आ रहा है, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। एक बार आप चेक करिए, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं आपको ठीक तरीके से सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल फाइन।
अच्छा, आप शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू होगा, ठीक हो जाएगा धीरे से क्लियर, है ना? तो आप बता रहे थे आपकी इंजीनियरिंग के बाद में आपने क्या किया? हाँ, इंजीनियरिंग के बाद मतलब मैं चाहता था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ और मैंने सोचा जी, जर्नलिस्ट बनने से पहले यही था कि जर्नलिस्ट मतलब टीवी में आना होता है। मतलब बेसिकली मुझे यही पता था। जी, लेकिन जब मैंने शुरुआत की अच्छा, और जब मैं इस फ़ील्ड में आना चाहता था, तो मुझे पता लगा कि जर्नलिस्ट बनने बनने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और अ, ख़ास बात तो ये है कि जर्नलिस्ट बनने के साथ-साथ मैं ये भी समझता गया कि जर्नलिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता है और फिर वो जो सपना था टीवी में आने का, अब वो अच्छा जर्नलिस्ट बनने का हो गया है, धीरे-धीरे। तो वक़्त के साथ अच्छा, चीज़ें बदलती गईं। जैसे-जैसे मेरी जॉब आगे बढ़ी और अब मैं ज़ी में आया हूँ, तो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलीं और मैं आपको जैसे बता रहा था कि दिल्ली में बहुत स्ट्रगल हुआ, उस दौरान ही मैंने समझा कि यहाँ पर जॉब करना क्योंकि दूर से इंडस्ट्री बहुत वैसी दिखती है ग्लैमराइज़्ड और तमाम चीज़ें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मतलब मज़ा आया है, काफ़ी मज़ा आया है। धीरे-धीरे जो चीज़ें देखते गए, स्ट्रगल हुआ, उसके बाद एंकरिंग भी की, बहुत सारी ऐसे काम हैं जो हम धीरे-धीरे करते रहे और अब जाकर सफलता मिली है। कई सालों का संघर्ष है ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मधुर जी कि आपको जो इंस्पिरेशन मिली, किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया कि आपको जर्नलिज्म में जाना चाहिए? बिकॉज़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो एक तो बहुत हुँ, हुँ। डिफरेंट फ़ील्ड होती है जर्नलिज्म। तो अ, कैसा किस बिल्कुल। सोच आई आपको? मैं वही पारस भाई आपको बता रहा था कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे स्टेज शोज़ करने में काफ़ी मज़े आते थे और एंकरिंग करने में काफ़ी मज़े आते थे। तो मैं घर पे ऐसा लेटा हुआ था, बढ़िया टीवी देख रहा था। तो जब न्यूज़ आती थी तो अच्छा, मतलब मैं सोचता था मैंने कहा इसमें क्या है यार? मैं भी पढ़ सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचता था सिर्फ़। अच्छा। हाँ, फिर जी, मैंने कहा कि इसमें क्या है मैं भी पढ़ सकता हूँ और कॉलेज टाइम पे भी कई दोस्तों ने बोला जी, क्योंकि मैंने स्टेज शोज़ किए हैं, कुछ दोस्त मेरे लगातार कहते रहे कि तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया और फिर मैं यहाँ पर आया। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि टीवी में आकर बोलना इतना आसान नहीं है, कि आपको सिर्फ़ बोलना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले आनी चाहिए, आपको अच्छा, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना ठीक तरीके से आना चाहिए और लाइव जब जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लाइव ही रहते हैं। जी, मतलब रेयर केस में हम लोग कभी जी, रिकॉर्ड जी, जी, करते होंगे, लेकिन हम लाइव ही रहते हैं टोटल। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे जी, सीखने को मिलेंगी और जब पता चला कि इतना कठिन होता है, फिर अच्छा। मैं सोचता था कि मैं बचपन में तो सोचता था कि बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि काफ़ी कठिन है। काफ़ी कठिन है, ये बात तो बिल्कुल आपने आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, हुँ, मैंने और देखा है जब मैं आपका इंस्टाग्राम विज़िट कर रहा था, हुँ, हुँ, तो उसमें मुझे आपके भोपाल से लेके तक की जो दिल्ली तक की जर्नी थी, उसमें मैंने देखा हुँ, कि हुँ। आपके अंदर फिज़िकली भी बहुत सारा चेंज आया है ना? यू हैव बिकम मोर हैंडसम। तो मेरा ये अरे नहीं, नहीं पर्सनल ऐसा मतलब अभी तो किसी के सवाल नहीं आए हैं क्योंकि मैं भी आप ही की हुँ, राह पे चल रहा हूँ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के काम करना चाह रहा हूँ ना। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मुझे हाउ यू मैनेज योर फिजिक्स कैसा मैनेज करते हैं? अ ये मेरा पर्सनल सवाल है अ आपसे। पारस इसके पीछे भी कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आप देखिए कि जब मैं भोपाल में था और जब मैं रीजनल चैनल्स में जी, काम कर रहा था, तो वहाँ पर क्या होता है ना जी, कि आपके साथ काम करने वाले और आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग कहते थे आम तौर पर कि नहीं, जी, नहीं सब बढ़िया है। पहले मेरी बियर्ड हुआ करती थी और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा जी। था मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो अच्छा, वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें वेट कम अच्छा। करना चाहिए हाँ, या देखा तुम्हें था। न्यू लुक में जी, आना चाहिए, मेरे बाल भी डिफरेंट थे। तो धीरे-धीरे जब मैं वहाँ काम करता रहा तो किसी ने नहीं बोला और मुझे लगने लगा कि नहीं, नहीं यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आपको अगर अच्छा। कुछ करना है तो होना चाहिए। आलोचक जो कहते हैं ना निंदक नियरे राखिए, तो आपकी निंदा करने वाले लोग होने चाहिए। तो हाँ, ऐसे निंदक, निंदक, हाँ, निंदक। तो ऐसे ही जब मैं दिल्ली आया तो जी, अ मतलब मेरे सर हैं जिनके साथ मैं अभी काम करता हूँ, उनको मैं काफ़ी थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही पहले ही दिन मुझसे कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा यार, तुम्हें चेंज करना होगा।
तो मैंने कहा कि बिल्कुल सर, मैं अच्छा। चेंज करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैंने कहा लेकिन सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, उसके लिए कुछ महीने लगेंगे। तो फिर मैंने वहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट की कि मुझे वेट भी लूज़ करना है, मुझे अपना लुक्स भी बदलना है। पहले मेरी बियर्ड हुआ करती थी, अब मैं बिल्कुल शेव्ड रहता हूँ ऑल टाइम। और फिर मैंने हेयर स्टाइल में चेंजेस किए। और जैसा आपने फिज़िक की बात की है, तो वेट मेरा बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन उसमें भी मेरे दोस्तों ने और मतलब आस-पास के जो लोग होते हैं, जैसा मैंने कहा निंदक, तो वो हमेशा मुझे अ, पुश करते थे कि नहीं-नहीं तुझे करना है, करना है, करना है। तो थोड़े सालों की मेहनत लगी और सभी का साथ रहा। उसके बाद अभी मैं ऐसा हूँ, हालाँकि मैं अभी भी एक्सरसाइज़ करता हूँ रोज़, क्योंकि अ, हम लोग की जो फ़ील्ड है उसमें डेली कुछ ना कुछ नया होता है। और आप देखिए कोई भी फ़ील्ड हो, आपके पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको काम करना है, बने रहना है, तो जैसा सबसे फ़ेमस प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, उसमें कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ राइट। आपको मिलेगी। जी। हाँ, बिल्कुल। सबसे जो हिंदी में यदि इसको कहें तो पहला सुख निरोगी काया, ये हाँ, इसको भी बिल्कुल। शायद ऐसा कुछ भी कहते हैं। तो हाँ, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था। ख़ैर, एक तो पर्सनली आपको ही मुझे सिखाना पड़ेगा कि कैसे प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, क्योंकि मैं अभी इस फ़ील्ड में बहुत नया हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ मृदुल जी, कि बेसिकली जो हमारा एजेंडा है इस शो का, द पारस गुप्ता शो का, हुँ, वो वो ये है कि अभी जो फिलहाल में हमने उसमें मतलब हमारे शो की एक और टैगलाइन हमने लिखी है कि और भी है राहें। अभी जो हुँ, हमारे 10th और 12th के बच्चे जो पास आउट होके निकल रहे हैं, है ना? जैसे हुँ, 10th हुँ, के बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है और 12th के हुँ, बाद में करियर चूज़ करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको किस स्ट्रीम में जाना है। मतलब जो हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो गोल ही सेट नहीं कर पाते हैं। और 12th हुँ, के बाद सपोज़ जैसे कोई किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स लिया, तो उसका एक सोच बना हुआ है कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। उसके सामने और हुँ, दूसरे जो है ऑप्शंस खुले नहीं होते। शो के माध्यम से और भी है राहें के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। जैसे यदि आपको जर्नलिस्ट बनना है, तो आज आप मधुर शर्मा जी से सीख सकते हैं कि आप जर्नलिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे ही हुँ। शो के माध्यम से हम बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मृदुल जी, कि यदि कोई बच्चा, यदि उसके मन में शुरुआत से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है, यदि वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, वो टीवी पे आना चाहता है ना? तो हुँ। उसको क्या आप सलाह देंगे? पहली बात तो ये है कि पारस देखिए, आप जैसे बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है कि लोगों को पता लगना चाहिए, स्टूडेंट्स को खासकर ये जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं और आगे किस फील्ड में जाने वाले हैं। तो ये आपको जी, शुरुआत से पता लग जाता है। अगर आप खुद के बारे में जी, सोचते हैं। और आजकल हालाँकि पेरेंट्स थोड़े-से चेंज हो गए हैं। पहले अलग तरीके का माहौल था, लेकिन अब धीरे-धीरे ये चीज़ बदल गई है। तो सब एक अपनी फील्ड चुनते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब रही बात जी, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप कोई भी लें, लेकिन बेसिकली जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल दें कि टीवी पर आना ही जर्नलिज़्म होता है। क्योंकि जी, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने यहाँ पर आके सीखी हैं, कि सिर्फ़ टीवी पे आना जी, या आप एंकरिंग करना या रिपोर्टिंग करना ही जर्नलिज़्म नहीं होता है। आपके बहुत सारे काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि मुझसे कई सीनियर लोग हैं ऑफ़िस में, वो भले ही टीवी पे नहीं आते हैं, लेकिन वो मुझसे अच्छा लिखते हैं और मुझे भी समझाते हैं। क्योंकि आप लिखने के साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा सा नॉलेज तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। आप पढ़ेंगे समुद्र जी, बराबर, सीखेंगे नदी बराबर, और छोटा-सा तालाब होता है, जी, उसके बाद आप डिलीवर कर पाएँगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी, और सबसे पहले तो ये ग्लैमर की जो दुनिया है, इसे निकालना पड़ेगा दिमाग से। जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत सारे अच्छा, कोर्सेज़ भी हैं, तो लोग देखते भी हैं। आपने देखा होगा कि डिप्लोमा भी होता है, बैचलर डिग्री भी होती है, इसमें मास्टर डिग्री भी होती है। इसके कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। पारस, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, तो मैं मैं देख बता पा रहा था रहा कि हूँ। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं इसमें।
आप देखिए जर्नलिज्म में अगर आप जाना जी। चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का। सिर्फ़ मास कम्युनिकेशन का भी डिप्लोमा होता है, सिर्फ़ जर्नलिज्म का भी डिप्लोमा होता है, साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म अलग होता है, प्रिंट जर्नलिज्म अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है। तो अलग-अलग तरह की फ़ील्ड है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको जैसा मैंने शुरू से कहा पारस, अगर आप 10th में हैं और अगर आपको अ, अगर हम कहें साइंस की फ़ील्ड में जाना है, तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। उसके साथ इंजीनियर, पायलट या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो वो आपको पहले से तय करना होगा। तो 10th के बच्चे और 12th के बच्चे जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो ये बात जान लें और समझ भी लें कि जो आपको तय करना है, वो इन्हीं क्लासेस में तय करना होगा। और कई मर्तबा पारस हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं छोटे वो ज़्यादा बात नहीं करते कि अभी हमने सोचा नहीं है, अभी सोचा नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको 10th और 12th से ही सोचना होगा कि आपको लाइफ़ में करना क्या है। जैसे मेरे साथ था, मैंने सोचा था जर्नलिस्ट बनने का लेकिन उस दौरान उस दौरान इतनी अच्छी फ़ील्ड मानी नहीं जाती थी इसे। या आप यूँ कह लीजिए कि जिस शहर से मैं हूँ वहाँ इतना कुछ था नहीं इस फ़ील्ड के लिए, क्रेज़ नहीं था लोगों में। तो वहाँ उस दौरान मुझे इंजीनियरिंग करना पड़ा। कुछ कह रहे हैं पारस आप? किस शहर से हैं सर आप, मृदुल जी? मैं भोपाल के पास आप सीहोर किस है। शहर से हैं? हाँ, मैं वही अच्छा। बता रहा था, भोपाल के पास सीहोर है, मैं वहाँ से हूँ और जी। आप ये समझ लीजिए कि अच्छा। भोपाल से ही है क्योंकि हमारे बहुत करीब है वो, 25 से 30 किलोमीटर दूर ही है, हाँ, हाँ, तो सीहोर तो बहुत करीब है। वहाँ पर हाँ, मैंने गणपति भो का बहुत फेमस मंदिर भी है। हाँ, हाँ, गणपति जी का मंदिर है, बहुत फ़ेमस मंदिर है। 3 ही मंदिर हैं वो जी, पूरे जी, इंडिया में, एक सीहोर में जी। है और सिद्धिविनायक और एक उज्जैन में। अच्छा, हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। ये बहुत अच्छा, बहुत। और आपका कॉलेज कौन-सा था इंजीनियरिंग का? मेरा था माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भोपाल में ही लोकेटेड था और यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की कौन-सा? क्योंकि माधव माधव करके था ये ग्वालियर में माधव, अच्छा। हाँ, राइट, 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 राइट। ग्वालियर से ये रन होता था, तो ये माधवराव सिंधिया के नाम पे हुँ, था हुँ। भाई। हाँ, हाँ, लेकिन माधवराव सिंधिया जी के नाम पे था। लाइफ जो बदली है वो आफ्टर इंजीनियरिंग बदली है। मेरी लाइफ में बड़ा लेट चेंज हाँ, आया है। वो मुझे भी एक चीज़ ये क्लियर हुआ। नहीं, ये ऐसी कुछ स्टोरी जो है वो मेरे साथ भी है और मेरे ख्याल से खासकर जितने भी इंजीनियर्स हैं, है ना? हुँ, जैसे जिनके थ्रू आपसे जो बातचीत हुई है, मैं उनका अभी बीच में थैंक्स बोल देता हूँ, अंशुल देशमुख जी, है ना? जिन्होंने आपसे संपर्क करवाया। तो ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, उन्होंने भी हाँ, इंजीनियरिंग करी है, तो उनसे भी हमने काफ़ी अच्छा गाइडेंस लिया हुआ है। तो इसका एपिसोड जो अभी नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आ रहा है करियर काउंसलिंग का, वो उन्हीं का आ रहा है। और मेरे साथ में भी जितने भी इंजीनियर्स थे, मैं तो हुँ, इस चीज पे भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं इंजीनियरिंग बेकार है, तो मैं उनको, वो गलत कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि बेकार मेरे तो ख्याल से जो बिल्कुल नहीं। गोल सेटिंग वो इंजीनियरिंग में होती है। बिल्कुल और नहीं एक बात और है, अगर आपकी क्लास में अगर कोई इंजीनियर है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस जगह पर ही तय हो जाता है कि कौन उस दौरान जॉब करने वाला है, कौन कोर फील्ड में जाने वाला है या कौन इसके अलावा अब नेक्स्ट फील्ड चूज़ करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड्स नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया है, लेकिन वो भी मैकेनिकल की फील्ड में किया है, कुछ लोगों ने काम अपना शुरू किया है, वो लगातार लंबे समय से जॉब के लिए परेशान थे, लेकिन अभी भी आज वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार हो जाती है इंजीनियरिंग के बाद आपको इंजीनियर बेशक। करके सारी चीज़ अलग करनी है। इंजीनियर भी बनते हैं इंजीनियरिंग करके और जिनको अपनी फील्ड दूसरी बदलनी पड़ती है, वो भी बदलते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने बदल ली थी। मृदुल जी, एक क्वेश्चन आया है हमारे, एक मित्र हैं योगेश धामोड़े जी, जिन्होंने फेसबुक के पे अभी लाइव कमेंट किया हुआ है। वो आपसे हुँ, पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक का जो जितने भी आपने इंटरव्यूज लिए हैं, है ना, हुँ, हुँ। उसमें से आपका सबसे बेस्ट और सबसे यादगार इंटरव्यू कौन सा था? पॉलिटिशियंस या फिर आप अभिनेताओं की बात कर रहे हैं? नेता या फिर अभिनेता? किसी में से, किसी कोई भी कैटेगरी का सबसे बेस्ट, जिसमें आपको बेस्ट बहुत मजा आया इंटरव्यू हो, जो सब आपको लगा सबसे बेस्ट इंटरव्यू रहा। मेरे 2 इंटरव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। अ जी। वैसे तो 3 रहे हैं।
एक मेरा दिलजीत दोसांझ, कृति सेनन और वरुण शर्मा के साथ बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा। और जी। दूसरे मेरे 2 इंटरव्यू जो सिंगर के साथ रहे। ममता जी। शर्मा सिंगर हैं, जो आइटम नंबर्स गाती हैं, उनके साथ मेरा अच्छा, इंटरव्यू अच्छा। बहुत ज़बरदस्त था। और एक अभिजीत जो सिंगर है, उनके साथ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। तो ये 3 अच्छा, मेरे अच्छा। काफ़ी करीब हैं। और पॉलिटिशियंस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त रहा। हालाँकि वो सिर्फ़ रिपोर्टिंग थी। अ, अच्छा, टिक-टैक कह लीजिए आप उसे। जो अच्छा, मीडिया की भाषा में उसे टिक-टैक कहा जाता है, लेकिन बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जब इंटरव्यू लेते हैं इतनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, ख़ैर अब तो आपको आदत हो गई होगी, है ना? हुँ। तो क्या ऐसा कुछ प्रेशर रहता है, क्या चलता रहता है दिमाग में? इसके लिए मेरे पास एक आइडिया आता है हमेशा कि बी योरसेल्फ। आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए, जैसे पारस, मैंने आपसे जब बात की, तो जी। मतलब मैंने ऐसा कोई ख़ास तैयारी नहीं की कि मुझे इंटरव्यू करना है या मेरा इंटरव्यू हो रहा है या हम बात करेंगे, कुछ भी जुड़ेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं मैंने। क्योंकि इंस्टेंट जब चीज़ें होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है उसे करने में। और इंस्टेंट, नेचुरली निकल के आती है। हाँ, नेचुरल निकलता है। और इंस्टेंट जब चीज़ें होती हैं, तो आप नर्वस नहीं होते पहले से, कि अरे ऐसा होने जी। वाला है। तो इंस्टेंट बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने किए और इंस्टेंट में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैं तुम अच्छा। आपको एक बात बताता हूँ, ये किस्सा जुड़ा हुआ है इरफान पठान से। जी। इरफान पठान जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, हाँ, शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो सौरभ गांगुली ने उन्हें बताया नहीं था कि वो कल मैच खेलने वाले हैं। उन्होंने पूछा भी, लेकिन सौरभ गांगुली ने कहा, देखते हैं, अभी बता देंगे तुम्हें मैच से पहले। अच्छा। फिर एकदम से जब प्लेइंग 11 तैयार हो रही थी, तो सौरभ गांगुली कहते हैं कि नहीं-नहीं, तुम्हें आज खेलना है। तो इरफान पठान को प्लेइंग मिल जाती है। फिर उनसे कहा कि पहला ओवर फेंकना है आपको, तो पहले मना कर दिया गया कि अभी देखते हैं कौन-सा ओवर फेंकना है तुम्हें, बाद में आना बोले तो। फिर उसी दौरान सौरभ गांगुली ने एकदम बुलाया फील्ड सेट करने के बाद, और इरफान पठान को बॉल दे दी कि ये लो, फर्स्ट ओवर भी तुम फेंको। हाँ, तो जब इरफान पठान से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि इंस्टेंट चीज़ें हुई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और ये सबसे अच्छा रहा। तो प्रेशर आप पे नहीं होता है अगर आप इंस्टेंट कोई भी चीज़ करोगे। ज़्यादा सोचे ना उसके लिए, नहीं तो फिर एक बटरफ्लाई इन योर स्टोमक हमेशा रहती है। हमारे स्टमक में घूमती रहती है, उड़ती रहती है, और फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए इंस्टेंट अगर आप कोई चीज़ करेंगे, तो ज़्यादा जी। प्रेशर ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड हो के बी योरसेल्फ, जो भी चीज़ करें, इंटरव्यू नहीं, जो भी चीज़ करना है आपको, बिल्कुल फ्री माइंड होके करें। जी। मृदुल जी, मैं कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो मैं नाम भी लेना चाहूँगा जो अभी देख रहे हैं साथ में, जिन्हें मैं अभी देख पा रहा हूँ, है ना? हुँ, हुँ। एडवोकेट विजय जसूजा जी हैं, और आपने योगेश धामोड़े जी का जो आपने जवाब दे ही दिया है। अंकित हुँ, तिवारी जी हैं जो लिख रहे हैं जय हिंद सर, और हिमांशु उगड़े जी हैं। हुँ, हुँ। अंशुल जी के फादर हैं कमलाकर देशमुख जी, डॉक्टर साहब, जिनका हमेशा हमको मार्गदर्शन मिलता है। विशु मालवी है, गोपाल पाटिल, लोकेश हैं भाई, और रितेश धामोड़े, अंकित गोहरपी, हमारी मामी जी हैं रेखा साबले। एक हमारे छोटे भाई हैं हुँ, हुँ। श्रेयांश अंडक जी, वो उन्होंने क्वेश्चन किया है, और नहीं क्वेश्चन उन्होंने एक चीयर अप किया है, चीयर्स एंड हुड फॉर ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स ऑल्सो। सो हमारी अरे तरफ से भी बहुत थम्स। बहुत बहुत बढ़िया है ये तो। और जो भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी का पहले तो थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ही आजकल जुड़ रहे हैं कोरोना काल में। तो जी। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से मिलना हो जाता है। मैं आगे, और संगीता देशमुख मैडम है जो लिख रही हैं, गुड वर्क एज ऑलवेज, नाउ स्टूडेंट्स विल नॉट फाइंड डिफिकल्टीज टू चूजिंग देयर करियर। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और एक और हमारे सेलिब्रिटी है, हाँ राइट, एक और हमारे सेलिब्रिटी हुँ, है हुँ। मिस्टर अंशुल देशमुख जी। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि आपके फील्ड में स्टार्टिंग कैसे की जाए। ये आपसे सवाल है मुकुल जी उनका। हुँ। देखिए, मेरी जो जैसे फ़ील्ड किसी है को उसमें जर्नलिस्ट बनना स्टार्टिंग है के लिए तो आप, कैसे शुरू करें? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा हमने शुरू में चर्चा किया था पारस, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको धीरे-धीरे पता चलती हैं, कि करना क्या है आपको जी। लाइफ़ में। तो अगर आप शुरू से जी। बिल्कुल तैयार हैं, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगा, आप पहले से ही फ़ील्ड चूज़ कर लीजिए। अब मैं जर्नलिस्ट बनने की जो पूरी प्रोसेस है, उस पर भी आता हूँ कि कैसे-कैसे आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। हालाँकि मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा फ़ॉलो नहीं किया, शॉर्टकट मैंने अपनाने की जी। कोशिश की आफ्टर इंजीनियरिंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए आपकी लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए।
बेसिक नीड होती है यहाँ पर लिखना, क्योंकि हम जो खबर पढ़ते हैं वो हमारे साथी हैं जो पीछे लिखते हैं और फिर हम तक पहुँचती है और फिर हम पढ़ते हैं। हालाँकि हम भी लिखते हैं खबर, ऐसा नहीं है। और फिर आपको भाषा जो है आपकी, मैं तो कहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, लेकिन बेसिकली हिंदी जर्नलिज़्म अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी पे कमांड होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग यानी कैमरा का फ़ियर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी मौका मिल सकता है कि आपको कैमरे के सामने खड़ा होना हो। आपको जी। कभी भी मौका मिल सकता है रिपोर्टिंग पे जाना हो कहीं, तो ये भी आपको आना चाहिए। न्यूज़ एडिटिंग भी आना चाहिए और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो खबर की पहचान भी होनी चाहिए कि खबर आखिर है क्या? तो ये चीज़ें तो वो हैं जो आप जर्नलिस्ट बनने के बाद पता करते हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब जर्नलिस्ट बनने बनने के लिए क्या आपको करना होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं भारत में और इतने कॉलेज हैं कि आप कहेंगे कि यहाँ से कर लें कोर्स, वहाँ से कर लें, क्योंकि कॉलेज चूज़ करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए डिग्री कोर्सेज़ हैं जी। और डिग्री कोर्सेज़ में बीए इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में है। साथ ही आप कर सकते हैं बीए इन मास कम्युनिकेशन, सिर्फ़ मास कम्युनिकेशन में बीए कर सकते हैं और इसके बाद पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी इसमें होते हैं और पीजी के बाद आप डिप्लोमा मास्टर डिग्री भी होती है इसमें। मास्टर डिग्री करके बहुत से लोग हैं जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म में भी करते हैं। तो आपको पहले चूज़ करना होगा कि जी। क्या आप करना चाहते हैं और आपको मैं दिख पा रहा हूँ पारस? मृदुल जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, देख नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। अ, आपका शायद कैमरा मैं एक ऑफ हो बारी गया है। आपकी वॉइस आ रही है मुझे, बट आपका हाँ, कैमरा ऑफ हो गया है शायद। 1 मिनट मैं फिर कोशिश करता हूँ जी। कैमरा मैं चालू करने की। हाँ, हाँ, आ गया, आ गया। आ आ गए गया, अभी आप, आ दिखने लगा? गए। हाँ। जी, जी, हाँ, तो जी, मैं बता रहा था कि कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं। उन कोर्सेज़ को देखें, समझें, परखें और जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा, जैसा अंशुल जी पूछ रहे हैं, अंशुल जी ने तो काफ़ी करीब से देखा भी है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जी, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहले ये तय कर लें कि आप इस फ़ील्ड में उतर रहे हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। स्ट्रगल आने वाला है, क्योंकि जी। आसान नहीं होता है किसी भी फ़ील्ड में जाना। मैं जर्नलिज़्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी फ़ील्ड में, लेकिन जर्नलिज़्म में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कोर्सेज़ के साथ ही आपको अभी से, अभी इस वक़्त से जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, वो पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जीके यानी जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं उसे गेन करने की कोशिश करें, ग्रैब करने की कोशिश करें, हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटिक्स में कितना कुछ हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, खेल में क्या हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है, डिफेंस में क्या चल रहा है, बजट में क्या हो रहा है, तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई हमेशा तैयार रखें। जितना आप पढ़ेंगे उतने बेहतर और अच्छे जर्नलिस्ट आप बन पाएँगे। बेसिकली आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, वो डेली होना चाहिए। वो मतलब ऐसा नहीं कि आप बन गए तो आप पढ़ना छोड़ देंगे अब। हम कब कई बार ऐसा होता है पारस कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें नहीं पता होती हैं। जी, जी। जैसे मैंने एक सर बार एक एक और इंटरव्यू। हाँ, हाँ, आप बताइए? जी, जी, बताइए, कंटिन्यू करिए ना। क्या आप जो मैं बता रहे थे बताइए? मैं छोटी-सी बात ये बता रहा था कि जब हम एक बार मैं इंटरव्यू करने गया तो एक सीरियल आता है, स्टार प्लस पे आता था या शायद मुझे पता नहीं है। वो डेली सोप सीरियल था और वो जी, कैरेक्टर्स हमारे ऑफ़िस में आए थे, इंटरव्यू करना था उनका। तो मुझसे कहा गया कि तुम्हें इंटरव्यू करना है। जी। तो मैं उस दौरान इतना डर गया था, मैंने कहा मैंने ये सीरियल देखा ही नहीं है और मैं इन कैरेक्टर्स को पहचानता ही नहीं हूँ, तो मैं इंटरव्यू कैसे करूँगा? जी। तो तो जो हमारी प्रोड्यूसर थीं, वो फीमेल थीं, उन्होंने कहा कि मेरा फ़ेवरेट सीरियल है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए। हाँ, एक्चुअली हम लोगों को ईपी लगा होता है कान में, तो आवाज़ आती है हमारे जो पीसीआर से। तो मैंने जी। कहा कि आप सिर्फ़ मुझे सवाल बताना और मैं अपने हिसाब से पूछूँगा। तो उस जी। पूरे शो के दौरान जो मैंने एंकरिंग की थी, वो सवाल वो बता रही थी दूर से और सिर्फ़ मैं पूछ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो अच्छा। ऐसा होता है। जी। ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा आपने बता दिया। हुँ। हाँ, ये आपको हर चीज़। ऐसा मैं अपनी हाँ, इस
इसमें मैं एक इंजीनियरिंग का वाकया शायद आपके साथ भी हुआ होगा, हर इंजीनियर के साथ में होता है, और मुझे बहुत मजा आता है ये सब चीजें सुनाने में। थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब हम्म, एक्सटर्नल्स होते हैं ना हमारे इंजीनियरिंग में, अभी होते कि नहीं हाँ, होते पता नहीं, लेकिन उस समय एक्सटर्नल्स हुआ करते थे। हम्म, तो जैसा आपके साथ में हुआ, जो आपके कान में जो आप बता रहे थे वो लगा हुआ रहता है, वैसे ही अपने हम्म, हमारे कान में कोई डिवाइस नहीं, लेकिन पीछे एक दोस्त खड़ा हुआ रहता है जो हमको हाँ, जवाब दे रहा होता है सवालों के। तो यदि एक्सटर्नल यदि कुछ सवाल पूछा था तो जवाब पीछे ऐसे आते थे, और वो जवाब फिर सुन के हम वापस देते थे। ये होता है। और तो दोस्त मेरा मेरा मेरे एक्सटर्नल का किस्सा भी बहुत गजब है। मैं पारस शेयर करना चाहूंगा उसे, अच्छा। क्योंकि जैसा जी आपने जी कहा जी। कि दोस्त बताते हैं। पीछे से मेरा जब एक्सटर्नल था, और एक्चुअली जो मेरे टीचर थे, सर थे, उनको पता था कि ये मतलब जाने वाला है, इसको इंजीनियरिंग करनी नहीं है। तो उन्होंने क्या जी। कहा कि जब हमारे एक्सटर्नल बाहर से आए तो मैं आया अंदर रूम में, बैठा। उन्होंने कहा कि सर ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है, और सर दिन भर ये फ़िल्म की बात करता रहता है, टीवी की बात करता रहता है, और दिन भर कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। तो एक्सटर्नल ने मुझसे कहा कि क्यों, ऐसा है क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा है। तो उसने मुझसे एक मोनो प्ले करवाया उस दौरान, पारस, अच्छा कि आपके बगल में भूत बैठा है, आपको मोनो प्ले अच्छा। करना है। और मैंने मोनोप्ले। हाँ, और उस एक्सटर्नल में बिना बोले, कुछ सुने, मैंने मोनो प्ले किया, और वो एक्सटर्नल खुश हुआ, और मुझे पास करके भी गया वो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है रजत जी आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे हुँ, व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जैसे गजेंद्र गायकवाड़ जी, राहुल सिंह रघुवंशी और अभिषेक यादव। एक हमारे बैतूल में बहुत ही हमारे हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, दाऊद हुसैन सर, मैथमेटिक्स के हुँ, जादूगर हैं। तो मैं हुँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका भी, राउत सर का भी, जो देख रहे हैं। शशिकांत पाल, राज गोस्वामी, गौरव चंदेलवाल, दीपक डोंगरे, अंकित तिवारी जी हैं, जो हुँ। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि सर, रोजगार की देश में क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि रोज़गार चूंकि की अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है। जी। रोज़गार के बारे आपके में सवाल क्षेत्र किया में आपने। और आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या है इंडिया में? देखिए, अभी का जो समय है बड़ा कठिन समय है, और पूरी दुनिया इसमें सर्वाइव कर रही है, जी। और इसके पहले भी हमारी स्थिति इतनी कुछ ठीक नहीं थी। बेसिकली हम आर्थिक स्तर पर बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो भी इतनी नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ तो आगे बढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ इतनी जॉब नहीं है। और प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो अभी आप देखिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, रतन टाटा का एक स्टेटमेंट आया है। रतन टाटा का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने इस बात पर चिंता ज़ाहिर की, और कंपनीज़ को बोला है कि आपका जो अभी का हाल का बिहेवियर है वो इतना ठीक नहीं है। तो आप देखिए बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो लोग जी। बिज़नेस करते थे, मान लीजिए कोई मुंबई में है, दिल्ली में बिज़नेस कर रहा है, तो वो अपना बिज़नेस बंद करके चला गया है। तो एक तरफ वहाँ पर रोज़गार की कमी है, दूसरी तरफ आप देख ही रहे होंगे अभी कोरोना के काल में, मैं हर एक रोज़गार की बात कर रहा हूँ, मज़दूर से लेकर तो ऊपर तक का रोज़गार। मज़दूरों के पास रोज़गार नहीं है। हम्म। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसके लिए काम कर रही हैं, लेकिन वो काम कब तक सफल होगा ये भी हमें देखना होगा। फिर हम मज़दूर के ऊपर आते हैं तो लघु और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी दिक्कतें हैं, वो भी धीरे-धीरे बंद हो रही हैं। हालाँकि गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज दिया गया है, जी लेकिन उसके लिए लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रोज़गार वहाँ निचले लेवल पर जनरेट होगा। फिर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत दिक्कतें हैं। जो न्यू हायरिंग्स थी, आप देखिए पारस, अभी अच्छा। जो 12th पास करके निकले थे, उन्हें कॉलेज जाना है, उन्हें दिक्कत है। जो कॉलेज पास आउट हैं, जो इस साल पास हुए हैं, जिनका कैंपस सिलेक्शन हो गया था, पारस, ऐसी भी जानकारी है मेरे पास कि जी। उनके कैंपस सिलेक्शन के बाद भी उन्हें मना कर दिया कि अभी आपकी जॉइनिंग हम नहीं दे पाएँगे। अच्छा। हाँ, अभी मना अच्छा। कर दिया कि आपकी जॉइनिंग तो अभी नहीं ये हो तो पाएगी, अब जी। आप देखिए 2-4 महीने बाद। तो आप समझ लीजिए कि रोज़गार जो है अभी हम्म। तो ठीक नहीं है। उम्मीद हम यही करते हैं भगवान से भी, और हमारी सरकार से भी, या जो भी अ, देख-रेख करने वाले हैं, कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा किया जाए, कुछ सुधार ऐसे लाए जाएँ कि रोज़गार जनरेट हो। चाहे वो, आपने देखा होगा अभी हाल ही में इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी,
तो अमेरिका के लोगों को भी यहाँ इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करिए। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर जो चीजें अभी नहीं हो पा रही है वो हो और रोजगार जनरेट हो। अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं रोजगार को लेकर। पारस, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ पारस। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, एक बार आप कोशिश करें। अ, मेरे साइड से एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। कुछ अब आ रही गड़बड़ है, हुई है? अब आ रही है आपको हाँ मृदुल जी आवाज मेरी? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। परफेक्ट। अब आप मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मृदुल जी एक आप मुझे दिख नहीं एक पा रहे ना, सुन भी मैंने नहीं पा रहा मैंने हूँ मैं हाई आपको। मैं हाई डेफिनेशन में कर दिया था। अब मैंने हाई डेफिनेशन कर दिया था। मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ। हाँ, अब मैं शायद आपको दिख भी जाऊंगा और सुनाई भी दे जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। दिखने लगा मैं आपको? नहीं, मैं आपको अभी देख तो पा रहा नहीं हूँ, दिख सुन रहे पा हैं रहा आप हूँ मुझे। प्रॉपर। मुझे लगता है दो नहीं, तीन आप सेकंड मुझे लगेंगे दिख नहीं क्योंकि रहे मैं हैं आपको अभी। हाँ, मैं आपको देख पा रहा अच्छा हूँ, सुन अच्छा भी पा रहा हूँ प्रॉपर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मृदुल जी, हमारे एक और व्यूअर हैं, गौरव कमाईदार जी। वो हम्म। आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या मीडिया के लोग अपनी पोस्ट या प्रोफेशन का गलत यूज भी करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, क्या नाम वो क्या बताया व्यक्ति बहुत आपने? इंटरेस्टिंग है। नाम गौरव क्या बताया आपने? कमाईदार जी। हाँ, गौरव जी। गौरव गौरव। गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट का और कोई भी प्रोफेशन हो, देखिए, आप जब आपको कोई पद मिलता है तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उस दौरान आपको समझने होते हैं कि करने हैं कि नहीं करने हैं। अंकल आ सकते हैं नीचे से? जी। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि हेलो। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको तय करने पड़ते हैं कि आपको करने हैं कि नहीं करने पड़ते हैं। तो अभी की जो फील्ड है, आप जी मेरी अगर बात करेंगे तो मैंने अपने पद का दुरुपयोग अभी तक नहीं किया है। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर पैशन है या आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद आगे बढ़िए, आप खुद काम करें। आपको सिर्फ पुश पुश करना पड़ता है, सिर्फ आप लोगों को पुश करें। लेकिन आप यूँ कह दें कि कोई हमारा काम करा दो यार, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया है पारस। और जो मुझसे सीनियर लोग हैं या जो अच्छा। अभी तक आपने देखे होंगे टीवी इंडस्ट्री में, बेसिकली मीडिया में, बहुत सारे जी। लोग हैं। अब लोग अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो गौरव जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और जो मेरे साथी हैं उन्होंने भी नहीं किया है। और ऊपर लेवल पे देखिए, मैं अभी शुरुआती लेवल पर ही हूँ। मैं अपने आप को हमेशा शुरुआत में ही मानता हूँ। तो शुरुआत ही अभी मेरी हुई है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। हालाँकि कई जगह इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है। मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल गलत किया गया है और वो लोगों के सामने भी आया है। ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आया है, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, अदालत है, कानून है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें सामने भी आई हैं। तो अगर कुछ ऐसा गलत होगा और बड़े लेवल पर होगा, तो आम जनता को ज़रूर पता लगेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ गलत हुआ है, चाहे वो हमारे चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ हो, यानी पत्रकारिता से जुड़ा हो या कोई भी फ़ील्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वो जनता के सामने आया है, कुछ गलत होता है। मैंने तो गलत नहीं किया है, बाकी जो तो हुआ है वो सब जानते हैं। अच्छा, नहीं, हम उम्मीद भी करते हैं मृदुल जी की। और अभी देखने भी आया है कि जितने भी यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और हमारा क्वेश्चन आया है अशोक यादव जी से। हुँ, वो ये हुँ। पूछना चाह रहे हैं, उनके बिहाफ में मैम पूछना चाह रही हैं कि जर्नलिस्ट कोर्स कितने साल का होता है? खैर इसका आपने जवाब दिया है, लेकिन एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि उनको आप बताएं कि कितने देखिए, साल ये का आप होता पे डिपेंड करता है, क्योंकि जर्नलिस्ट एक ऐसी फ़ील्ड है कि आप ऐसा नहीं है है। कि आप सिर्फ़ टीवी में आके एंकरिंग करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे या फिर खबरें लिखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जी ऐसी हैं। देखिए, आप अभी तो वेब मीडिया भी चल रहा है। वेब यानी ऑनलाइन डिजिटल, बहुत जी खबरें आप पढ़ते होंगे, मोबाइल पे आ जाती है नोटिफ़िकेशन तुरंत किसी भी न्यूज़ चैनल से या किसी भी साइट से।
तो जी जी अभी तक हमने जो देखा है, सवाल उनका था कितने साल का ये कोर्स है? तो आप पर जी डिपेंड जी जी करता है। जी अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये कम साल का होता है, आप डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हैं तो और आपको ईज़ी पड़ेगा। आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या फिर आप इसके बाद भी पीजी डिप्लोमा कोर्स भी होता है, मास्टर डिग्री कर सकते हैं और फिर आप पढ़ाने भी जा सकते हैं लोगों को, एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पढ़ाई तो ऐसी है किसी भी फ़ील्ड की कि आप जितना ज़्यादा करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप पर डिपेंड करता है कि आपको बैचलर लेना है, पीजी करना है, मास्टर करना है। जितने भी साल आपको देने हैं इस फ़ील्ड के लिए, आप दे सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है। आशा करते हैं कि उनको उम्मीद करते हैं कि उनको आपकी जानकारी हाँ, अगर आपको जवाब मिल मिली गया हो होगी तो अच्छे आप से। शीना लिखिए खान और मैडम है। हुँ, जी। शीना खान मैडम है जो पूछ रही हैं। खैर, मैं सबसे एक बार व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे सवालों के वैसे जवाब मृदुल जी दे चुके हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा-थोड़ा संक्षिप्त में से जवाब देंगे। सर, शीना खान मैडम जो हैं, शीना खान मैडम, वो पूछना चाह रही हैं कि सर इस फ़ील्ड में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब आपके जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में भी स्ट्रगल करना पड़ता है या ईज़िली जॉब मिल जाती है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखिए बहुत ज़्यादा। जॉब हाँ, जॉब कहीं भी आपको ईज़िली नहीं मिलेगी। मैं पारस बताता हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और जब आप एक अलग दुनिया होती है वो भी, आपकी एक अलग लाइफ़ होती है वो। जैसे हमने स्कूल, कॉलेज और फिर नौकरी को बाँट रखा है और उसके बाद फिर घर गृहस्थी का जीवन है। लेकिन जब आप जॉब करने जाते हैं तो भी आपको बहुत दिक्कत होती है। आपको लगता है कि अरे मेरे को तो यूँ ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन में उतरते हैं। और सिर्फ़ जर्नलिस्ट ही नहीं, आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो भी वहाँ पर कॉम्पिटिशन है। आप इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन अ, शुरू से ही मिल जाता है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन आपको हर जगह मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि ईज़ी नहीं है। हालाँकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कठिन है, नहीं, मिलेगी नहीं, आपको आना नहीं चाहिए। नहीं, आप आइए, आप लड़िए, आप अपनी पोज़ीशन के लिए पूरी तैयारी करिए और अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी जॉब है आपको मिलेगी। ये मेरा मानना है। बहुत-बहुत मिलकर ही धन्यवाद। रहेगी, वो कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मेहनत तो सर मेरे हिसाब से हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है ना? और चाहे आप जर्नलिज़्म में जाना चाहें, चाहे आप किसी और अदर फ़ील्ड में जाना चाहें, तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन और मेहनत तो बहुत लगती है। बिल्कुल, बहुत इसके ज़्यादा बाद लगती है में किसी भी फ़ील्ड में। जी, 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 जी। और भी हमारे बहुत सारे इसमें व्यूअर्स आ रहे हैं जिनका यदि मैं नाम लेते रहूँगा तो मैं हम सबका धन्यवाद देना हुँ, हुँ। चाहता हूँ। एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभिषेक कुमार राठौर जी। तो हुँ, हुँ। अच्छा, अब अभिषेक जी, आपकी बातों का बिल्कुल हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट्स का जवाब दीजिए प्लीज़। लोग पूछ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, हम बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। शीना खान मैडम फिर से लिख रही हैं कि मृदुल सर, यहाँ तक पहुँचने में आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना वक़्त लगा है आपको? म थोड़ा-सा फिर से देखिए फीमेल फैन फॉलोइंग मैं बढ़ रही है सर नहीं, आपकी। नहीं अच्छी बात है, सारे होने चाहिए। देखिए स्ट्रगल की जो बात है उसमें शुरुआत में जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की थी और जी, हालाँकि मुझे क्लियर था लेकिन नहीं फिर भी किसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे तो इस फ़ील्ड में जाना ही है, मैं तय कर चुका था कि मुझे जाना ही है कुछ भी हो जाए। मैंने मतलब किस जब उम्र में आपने तय किया था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग? हाँ, ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैंने सेकंड ईयर में तय कर लिया था कि मुझे जाना ही है। और सेकंड अच्छा, ईयर के बाद मैं जब इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मेरी ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगी, मेरी जॉब भी लगी मैकेनिकल की लेकिन मैंने की नहीं, मैं गया ही नहीं, अच्छा, अच्छा। मैं जॉब मतलब ये करने ही नहीं कौन गया। से ईयर की बात होगी लगभग? ये कौन से ईयर की बात होगी ये 11-12 लगभग? में मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब लाइफ़स्टाइल की एंकरिंग स्टार्ट कर दी थी 11-12 में, 2011 पारस हाँ, 12 उस दौरान मैंने लाइफ़स्टाइल की में। अच्छा, एंकरिंग स्टार्ट की थी जब मैं सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल के एंकर स्टेज शोज़ करता था। और फिर 13-14 में जब अच्छा, मैंने धीरे-धीरे आगे बढ़ा, तो फिर मैं दिल्ली से मैंने शुरुआत की और फिर मैं वहाँ से न्यूज़ चैनल्स में आया। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन आया और मैं अच्छा। एंकरिंग करने लगा, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे पारस जी, न्यूज़ जी, जी। चैनल्स में नीचे पट्टी चलती है जिसमें खबर लिखी होती है। जी,
स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल ऐसा स्क्रॉल धीरे-धीरे जाता रहता है। जी। तो मैं पहले हाँ, हाँ, हाँ। वही काम करता था पारस। मैं एक सिस्टम पे बैठा अच्छा, रहता था और मैं मुझे खबर देते थे कि ये खबर आई है। जी, तो पहले मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी वहीं जाके। अच्छा, आफ्टर मतलब 7-8 अच्छा। साल हो गए मुझे। मैंने पहले हिंदी टाइपिंग सीखी। फिर मैं जब खबर जी, आती थी तो वो कहते थे कि जी, आप खबर लिखिए और ये वहाँ चल जाएगी। तो मैं काफ़ी खुश होता था कि अरे मैंने यहाँ खबर लिखी और टीवी पे चल गई। फिर वहाँ से मेरी जर्नी चलिए। स्टार्ट हुई। मैंने वहीं से स्ट्रगल किया क्योंकि मैं वहाँ से उसको हम टिकर कहते हैं। बेसिकली आप न्यूज़ की भाषा में कहेंगे। हमारी फ़ील्ड में उसे टिकर कहा जाता है। तो टिकर जो नीचे चलते हैं, तो टिकर पे भी काम किया है हाँ, मैंने। उसके साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया है। प्रोडक्शन होता है जब आप पैकेजेज़ देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे चलते हैं। कोई बारिश का पैकेज है, जी, राम मंदिर का पैकेज है। तो वो पैकेज कटवाने पड़ते हैं आपको। उसकी हर एक चीज़ लेआउट स वगैरह सेट करना पड़ता है। तो वो भी मैंने किया है। और फिर मैंने वॉइस ओवर से शुरुआत की। वॉइस ओवर मैंने अच्छा, किए, वॉइस ओवर्स के बाद मैं मौका मिला मुझे एंकरिंग करने का। वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एंकरिंग का मौका ऐसे मिला था अच्छा, पारस मुझे कि जो हमारी एंकर थी फीमेल वो आई नहीं थी किसी वजह से। उनकी तबीयत खराब हो गई थी अच्छा, और शो जाना था अच्छा, लाइव। तो जो हमारे हेड थे चैनल हेड, तो जी, वो भी शर्मा जी थे, जबलपुर के रहने वाले हैं वो। वो आए मेरे पास कि अरे तुमने कहा था तुम एंकरिंग करते हो। तो मैं लाइफ़स्टाइल की एंकरिंग करता था, लाइव मैंने कभी नहीं किया था। मतलब लाइव वैसे लाइव किया है आपने स्टेज शोज़ में, लेकिन टीवी पे लाइव हाँ, आना थोड़ा-सा हाँ, कठिन हो जाता है। टीवी पे लाइव आना, हाँ, तो जी, मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाँ, सर मैं कर दूँगा। तो मैंने वहाँ 2013 की बात है शायद ये, 13-14 की। मैंने वहाँ पहली बार अपना टीवी पे लाइव जी, दिया था, लगभग 7-8 साल पहले। वहाँ मैंने पहली बार लाइव किया और उसके बाद अच्छा, लाइव में मतलब बहुत अच्छा गया। उसके जी, बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें अब रोज़ पढ़ना है। तो फिर मैं रोज़ पढ़ने लगा। तो ये लंबा सफ़र चला है 2016 तक। 2016 में अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में ठीक तरीके से एंट्री कर पाया था, 16 में। अच्छा, अच्छा। मतलब मैं अपने बहुत-बहुत आप थैंक को यू, खुश था। धन्यवाद। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है वो नायक जो आई थी एक पिक्चर अनिल कपूर की, उसमें शायद हुँ, ऐसे कुछ हुआ था। उनको न्यूज़ रिपोर्टर थे या कैमरामैन ऐसा कुछ थे वो लाइव हाँ, रिपोर्टर उनको एकदम से आपको इंटरव्यू लेना है। सीएम हाँ, 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 वही। सेम वही केस था। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े भैया हैं एडवोकेट विजय जसूजा जी, वो लिखते हैं मुन्ना भाई। अब उन्होंने किसके लिए लिखा मुन्ना भाई, वो मेरे लिए लिखा या आपके लिए लिखा, तो मुझे नहीं पता, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। कुमुद पवार जी, ऑल फाइन, थैंक यू कुमुद भैया। एंड सी यू अंकित जी, आपका क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं इसके बाद में और आगे मैं आगे आगे जा रहा हूँ। इसमें संजय माकोड़े जी जो हैं, अ, हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भैया हैं और बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनका एक सवाल आया है संजय माकोड़े जी का, मृदुल जी, हुँ, मीडिया हुँ। वाले भी एक योद्धा ही होते हैं क्योंकि हर पल कोई ना कोई विरोधी हो ही जाता है। उसके बावजूद सकारात्मक रिपोर्टिंग कर जनता, सरकार और डेमोक्रेसी के लिए जागरूकता आपके माध्यम से आती है। बहुत 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 अच्छा लिखा है इन्होंने, संजय माकोड़े जी ने बहुत अच्छा बिल्कुल, लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखा है और बिल्कुल इसके सही बाद लिखा में, है उन्होंने। जी, क्योंकि इसके आजकल बाद लोग में हाँ, कहिए? हाँ बोलिए, आजकल लोग क्या, मैंने कहा आजकल लोग वैसे ही बहुत गालियाँ देते हैं मीडिया और जैसे पुलिस को गालियाँ देते हैं, लेकिन पुलिस कभी-कभी अच्छे काम भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं नहीं, बिल्कुल ही मीडिया कचरा तो हो वाले चुकी है काम या करते हैं। बेकार है। कई लोग हैं, नहीं अच्छे नहीं हैं नहीं यहाँ नहीं, पर, बहुत मीडिया, अच्छे लोग और अच्छे से काम भी करते हम हैं वो उम्मीद भी ईमानदारी के करते साथ। हैं कि हम भी बिल्कुल, उम्मीद मैं करते मैं हैं कि सभी मतलब ईमानदारी के साथ। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं काफ़ी ईमानदारी से काम करता हूँ और आगे बिल्कुल, अगर फ्यूचर में कुछ हम और भी बड़ा किया तो और ज़्यादा ईमानदारी से करूँगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं मृदुल जी, आपके माध्यम से मैं अपना पर्सनल एक वो रख देता हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि यदि कहीं पर आपको मौका मिले, क्योंकि मेरे हुँ, जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है, इसको हम और बेटर कैसे बनाएं, इसमें कितने अच्छे हाँ, सकारात्मक हम चेंजेस लेकर के आए, जिससे कारण की जो हमें रटने वाली जो पद्धति है और बहुत सारे ऐसे चीजें मुझे लगती है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक इम्पैक्ट पड़े और ये एक सुधरे। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ पारस इसमें कि एजुकेशन सिस्टम देखिए आप भी उसी सिस्टम से पढ़े, मैं भी उसी सिस्टम से पढ़ा हूँ। सिर्फ़ हमें ये जी, पहचानना होगा, जानना होगा कि हम कितना ब्रॉड बना रहे हैं हमारे बच्चों को।
आप देखिए कि जी, हम जब आप और मैं थे स्कूल में, तो हमें जी, 3-4 चीज़ें ही पता थी पारस, कि जी, मुझे इंजीनियर बन जाना है या डॉक्टर बन जाना है, या कोई और जी, तीसरा होगा, या मैं ग बैंक की तैयारी कर लूँगा। 3-4 चीज़ें ही हम तक सीमित रहीं। लेकिन आप देखिए, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये भी बहुत बड़ी फ़ील्ड है और इसके अंदर भी बहुत वास्ट फ़ील्ड है। आप देखिए, यहाँ पर ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी काम करता है हमारे साथ, एडिटर भी काम करता है जो एडोबी या अलग-अलग सॉफ्टवेयर पे अपने आप जो हमारी न्यूज़ होती है उसे एडिट करता है। इसके जी, साथ ही टेक्निकल की टीम भी हमारे साथ रहती है, वो भी काम करती है। तो आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए। मैंने क्योंकि हम बचपन में कई लोगों का सपना होता है, क्या करोगे? पुलिस बनूँगा, आर्मी में जाऊँगा या इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारी फ़ील्ड हैं, आप पायलट भी बन सकते हैं, आप एविएशन में जा सकते हैं और इतनी सारी फ़ील्ड हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ हमें ये भी बताना होगा कि आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। जैसे एक जी, मैं वॉइस ओवर करता हूँ पारस, तो वॉइस ओवर की जो फ़ील्ड जी, है, वो मेट्रो सिटीज़ में तो पता है लोगों को। लोगों की आवाज़ जी, अच्छी होती है तो वो वॉइस ओवर्स करते हैं, डबिंग आर्टिस्ट होते हैं। इसमें बहुत अच्छी आपको मतलब स्पेस मिलेगा, आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आप उस दिशा में भी मेहनत करें, तो सिर्फ़ हमें थिंकिंग बढ़ानी होगी, दायरा बढ़ाना होगा सोच का और वो स्कूल से ही हो सकता है। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बच्चों को बताएँ कि आप इस फ़ील्ड में भी जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे लगता है कि बच्चे अपना जो भी फ्यूचर में उन्हें करना है वो तय कर लेंगे। बहुत 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 अच्छा मृदुल जी। अ, एक क्वेश्चन आया है एडवोकेट विजय जसूजा जी का, जो हमारे हुँ, बड़े भाई हैं और मार्गदर्शक भी हैं और काफ़ी समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। इनका एक सवाल है मृदुल जी कि हुँ, मृदुल सर, मेरा एक सवाल करंट मीडिया को लेकर है। हुँ, कभी ऐसा होता है कि जो आपको गलत लगता है लेकिन हुँ। काम समझकर आपको मजबूरी में करना होता है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मतलब उनका सवाल ऐसा है कि आपको पता है कि ये जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी ऐसी है जो सही नहीं है ना? फिर भी यदि आपको मैं आपके काम को लेकर तो पढ़ना पड़े, बोलना पड़े, क्या करेंगे? देखो इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। कई बार होता है कि आप देखिए मैं बहुत क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये मेरे को पसंद नहीं, ये मेरे हिसाब से खबर नहीं चल रही। ऐसा होता है मेरे साथ, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन अ, उसके हम उसके प्रोस एंड कॉन्स भी अगर देखें, तो वो हमारी हायर अथॉरिटीज़ देखती हैं, जो हमारे बॉसेस हैं वो देखते हैं और फिर वो तय करते हैं। जी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एक बार एक वायरल वीडियो हो गया था मेरा, उसकी वजह से हमें जी, नोटिस भी आ गया था। जी, नोटिसेज़ अच्छा, आते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स में, तो वो भी हमें जी, देखना पड़ता है कि अगर अच्छा, कोई मान लीजिए कोई ऑडियो आया या कोई वीडियो आया, तो आपने देखा जी, होगा सोशल मीडिया पे तो हम उस वीडियो को तुरंत डाल देते हैं और उसपे कमेंट शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा वीडियो है, इसने ऐसा कर दिया और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जी, लेकिन हमें हुँ, उस दौरान ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं जी, कर सकते, हम एक ऑफ़िशियल काम कर रहे हैं और अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी हमें ही बतानी पड़ती है, क्योंकि हमारा रिपोर्टर हमें खबर देता है। तो जब कोई खबर जी, आती है और उसको लगता है कि यार इसको इस एंगल से चलना चाहिए, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स बहुत सारे होते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए भी टीम होती है डिसाइड करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाती हैं आपके हिसाब से, लेकिन उसके पीछे की जो पिक्चर है वो अलग होती है। तो मुझे लगता है कि आप अगर करीब से देखना चाहेंगे, तो कभी आइएगा आप, मैं आपको दिखाऊँगा ऑफ़िस में किस तरह काम होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके आगे हम बढ़ते हैं, शायद विजय जी को अपना जवाब मिल गया होगा। संगीता गोड़की मैडम लिख रही हैं कि आपको इस क्षेत्र में बढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? आपके बड़ा प्रेरणा इंटरेस्टिंग है। स्रोत? देखिए मैं जब जर्नलिस्ट जब तक नहीं बना था, जब तक मुझे तो हालाँकि प्रेरणा के लिए मैं बताता हूँ, ऐसा कोई नाम तो नहीं है पारस क्योंकि प्रतुल जी, मैं मेरे आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो धीरे-धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है, तो और सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जो सवाल बार-बार रिपीट ना हो, इसलिए बार-बार वो इसको अच्छे ध्यान से सुनें आपकी बातों को, है ना? और मैं हुँ, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा इसको हम शॉर्ट में समर अप करें। हाँ।
ये आपने क्या सवाल पूछा था, मैं भूल ही गया। जी सॉरी, माफी चाहता हूँ मृदुल जी। क्या मेरा भी पहला पहला टाइम है ना, इसलिए मुझे आई डोंट नो हाउ नहीं टू नहीं, आस्क कोई नहीं, कोई क्वेश्चंस। नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या संगीता सवाल घोड़की पूछा जी, था? आपसे पूछते हैं कि आपको इस क्षेत्र में बढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? हाँ, प्रेरणा। मैं अगर कहूँ तो मैं खुद से ही प्रेरित होता रहा, क्योंकि आस-पास मेरा ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं प्रेरणा लूँ। लेकिन फिर जब मैं फील्ड में मैं उतरा इस हूँ, पे क्लैपिंग करना चाहूंगा आपके लिए। नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, जब मैं फील्ड में आया तो मुझे पता लगा कि नहीं-नहीं, फिर मैंने लोगों को देखा और फिर मुझे प्रेरणा मिली। कुछ हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब ऐसा है कि मैं अब सबसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ, जो मुझसे बेहतर हैं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझसे कमतर हैं थोड़े बहुत, तो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव कमाईदार जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो आपको लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर आंसर। और संजय माकोड़े जी का एक सवाल है इसमें कि क्या इस क्षेत्र में जॉब लाइफ टाइम तक सिक्योर है? बिल्कुल नहीं, वैसे तो बिल्कुल भी इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में नहीं होती है, परमानेंट लाइफ नाम की टाइम, कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं पारस, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे ही आप इस फील्ड में आते हैं, मैंने कहा जैसे कॉम्पिटिशन बहुत रहता है, तो जी आपने वो थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना ही होगा, तेज़ नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो यही है कि आपको इस फील्ड में जैसे ही आप आते हैं, तो काम करते रहना पड़ता है, और जी तेज़ी और नया सोचना हमेशा बहुत ज़रूरी है, न्यू आइडियाज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं सोचोगे और बड़ी पोज़ीशन पे चले जाओगे, तो हो सकता है जी। कि आप निकाल भी दिए जाओ। इसलिए आपको चेंजेज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो सबके सामने होता है। तो रिज़ल्ट के लिए आपको काम भी बेहतर करना होगा, ज़्यादा करना होगा और तेज़ करना होगा, तब आप सर्वाइव कर पाएँगे यहाँ पर। नहीं, वो तो मेरा भी यही मानना है मृदुल जी की परमानेंट जैसे तो शायद कोई चीज नहीं होती। अभी प्रेजेंट में अच्छा काम करते चलो, कुछ इनोवेटिव करते चलो, है ना। यदि आप अभी भी सोचोगे कि अभी के जमाने में आप टेप रिकॉर्डर ही बेचोगे, तो तो बिल्कुल नहीं हो अभी आपको सकता। मोबाइल बेचना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को धीरे धीरे। चेंजेज़ बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था संजय काकड़े जी का। जी हाँ। इसके बाद में नीलेश मोकड़े जी लिखते हैं, नीलेश सर लिखते हैं, जय हिंद सर। सबसे पहले तो आपको और आपकी फील्ड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि इस भयानक कोविड 19 में भी 24/7 हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते रहे हैं। हुँ। जिस तरह इस कोविड 19 में डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मी का योगदान है, उतना ही आपका भी है। थैंक टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लिखा नीलेश नहीं, जी ने, मैं आपको भी धन्यवाद दिया। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कोशिश हमारी कोशिश यही थी, तो यही रहती है कि आप काम करें, बेहतर काम करें, और इसलिए लगातार हम काम करते भी रहते हैं। और इस दौरान आप देखिए, कोविड-19 पॉज़िटिव बहुत सारे लोग हुए हैं। हमारे ऑफ़िस में भी कई लोग हुए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि रुक गए या थक गए कि अरे अब तो डर गए, अब तो घर जाना है, अभी अब तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप काम करते रहिए, और कोविड-19 भी मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज का समय है, ये भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका परिचित कोई मृदुल जी कोविड से, अंशुल जी हाँ, ने मुझे कुछ जानकारी प्रदान करी, यदि मैं आप बोले तो मैं वो बोल सकता हूँ। मैं खुद भी क्वारंटीन रहा हूँ। मैं खुद भी अच्छा क्वारंटीन रहा हूँ, हाँ। लेकिन अच्छा। क्वारंटीन ऐसा है कि आपका कोई परिचित भी आ जाता है, आपको पता नहीं है कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। कोई भी आ सकता है, वो बिजली का कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो। आपने देखा, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉज़िटिव चौहान हो। जी, हाँ, कोरोना क्योंकि पॉजिटिव। आप जब बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, तो कभी भी आपको बीमारी लग सकती है। वो कुछ भी आप मैं कितना ही नीलेश मोखड़े जी और हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे धरतीवासियों की तरफ से, मैं पूरे मीडिया कर्मियों को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, और जिन सभी ने, सफाई कर्मी जिनने भी अपना योगदान दिया है मेरे तरफ से और सभी की तरफ से, बहुत सारा उन्हें धन्यवाद, मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा नीलेश जी, आपने क्वेश्चन मतलब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया है अशोक यादव जी के माध्यम से, जो है उनके बिहाफ में जो है मैडम बात कर रही है। बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं जर्नलिज्म के? बेस्ट कॉलेज आपको सबसे पहले तो दिल्ली आना पड़ेगा। आईआईएमसी अच्छा। सबसे बड़ा कॉलेज इसका माना जाता है, इंडियन जी। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और अच्छा। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी,
जो अभी थोड़े बहुत विवादों में भी रही। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म कर सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो भोपाल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ इस समय काम करते हैं, तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी कहलाती है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ की है, और बहुत सारे कॉलेज हैं अभी, हालांकि 4 6 या 7 मैंने बता दिए होंगे आपको। जी बाकी जी जी। अ, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो एमआईटी यूनिवर्सिटी से भी कोर्स होता है, एपीजे से भी कोर्स होता है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जो मैंने ऊपर की आपको बताई थी ये गवर्नमेंट के द्वारा रन होती हैं और ये अच्छी मानी अच्छा जाती हैं यूनिवर्सिटीज। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मृदुल जी, जो हमारा शो जो शूट हो रहा है, जिसमें हमारे हम्म। छोटे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, आपने जो ट्रेलर वगैरह देखे होंगे, जो टीजर जो था हमारे शो का, हम्म। शायद बहुत अच्छा शूट हुआ, काफी लोगों ने उसकी तारीफ करी। तो जो बिहाइंड द कैमरा, जो हमारी जो कैमरा टीम थे, उनके जो मुखिया हैं हमारे छोटे भाई विजय बोड़खे, हम्म। ये एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि एक जर्नलिस्ट में क्या क्या गट्स होने चाहिए। गट्स, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस। अच्छा। कॉन्फिडेंस आपका ऐसा होना चाहिए, आपको बिल्कुल किसी भी चीज का फियर ना, किसी भी चीज का फियर नहीं होना चाहिए आप में। आपको करना है मतलब करना है। अच्छा। और ये बेसिकली मैं आपको मेरा ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं, कोई भी नया काम रहता है तो उसमें पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मुझे बिल्कुल भी नया मिला है ना और करना है 2 3 घंटे में, तो मैं करता हूँ। कई बार ऐसा अच्छा। हुआ है कि हम रात भर ट्रैवल करके पहुंचे हैं कहीं दूसरे शहर, और हमें 6 या 7 घंटे बाद शो भी करना है, तो 2 2 घंटे की नींद जी। लेके भी हम शो करते हैं। उसकी तैयारी भी अच्छा। करनी है, सारी चीज बनानी भी है। हाँ, कई मर्तबा, और इंस्टेंट आपको हर चीज आनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल एंड टाइम पे, जैसा हम कहते हैं, इंस्टेंट चेंज हो जाती है, यार ये चेंजेस है प्लान। तो आपको बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए ऑलवेज, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी वो भी गलत हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी बी कॉन्फिडेंट, और साथ ही साथ एक और चीज, कि किसी भी चीज को करने से पहले, जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको, कि इंस्टेंट आप करेंगे तो जी कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो जी। इंस्टेंट करें, पहले से लोड ना लें बिल्कुल भी, कि मुझे करना है अब क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, करें, और जबरदस्त तरीके से काम होगा आपका। इसमें मैं थोड़ा सा एक आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ मृदुल जी, मैं आपकी तरफ से, जैसे आपने हम्म। कहा इंस्टेंट करें, मैं भी थोड़ा इस चीज को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं कि आपका एक टचअप तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। जैसे हम्म। आज मैं भी, यदि आपका इंटरव्यू लेने आज आज मैं आया था, तो मेरे दिमाग में 2 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर थे। जैसे हम्म। प्लान ए, प्लान बी, 2 4 मैंने ऐसी, मतलब कि हाँ, इफ इट फेल्स तो व्हाट आई हैव टू डू। जैसे यदि हम अभी टू वे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, तो शायद आप अकेले फेसबुक पे लाइव आते। हाँ हाँ। हाँ, तो एक वो चीज भी कहीं ना कहीं शायद मैटर रखती होगी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल रखती है। और मैंने बोला ना पारस, बहुत सारी अलग अलग टाइम पे चीजें जो है बदल भी जाती हैं। जैसे अभी हमारा टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, तो इसमें आप सवाल भी कर रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, मैं किससे भी जी सुना रहा हूँ, आप भी जी। किससे सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जब आप इंटरेस्टिंग हो अकेले जाए। रहते हो, तो हाँ अकेले रहते हो, फिर वो बिल्कुल वर्चुअल हो जाता है, कि आपके सामने लोग हैं, वो सिर्फ आपको कमेंट कर, इसमें आता है। ज्यादा अकेले मजा अलग आता है है। टू वे का। हाँ, क्योंकि अकेले भी हम लाइव करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन टू वे जी, कम्युनिकेशन में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। इसके बाद में अशोक यादव जी का भी सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन उनके 2 3 सवाल हो गए, इसलिए हम उसको आप समरअप दूसरे इसमें कर दीजिएगा कि हाँ, जर्नलिज्म में हमारी कमान क्या होनी चाहिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ये उन्होंने सवाल किया है। देखिए, कमांड, जो वर्ड है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको, जब जब हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो फील्ड पे होते हैं, हम लोग स्टूडियो में होते हैं, और इस बीच में एक इनपुट और आउटपुट डेस्क भी होता है। तो जैसे हमारे रिपोर्टर हमें खबर भेजते हैं, वो हम तक पहुंचती है, फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जो हमारा रिपोर्टर है, कड़ी वहां से शुरू होती है, उसका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबरें वही हमें बताता है, वही हम तक पहुंचाता है कि ये खबर है, ये न्यूज है। फिर वो हमारे पास आती है, और फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या हम खास कर सकते हैं। तो हमारे रिपोर्टर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो छोटी से छोटी जानकारी
क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इतनी सी खबर क्यों दिखा रहे हैं, इसकी खबर क्यों दिखा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई खबर उस तक पहुँचना और उस तक पहुँचाना हमारा जी। काम है। तो रिपोर्टर अगर अलर्ट रहता है तो हमारा काम बहुत ज़बरदस्त चलता है। बेसिकली यदि उसको बोलना चाहते तो कम्युनिकेशन स्किल हमारा बहुत बेहतरीन होना चाहिए कि जो रिपोर्टर जो आप तक बात पहुंचाना चाहता है और आप जो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल हाँ, सटीक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंच सके, बिल्कुल, बिल्कुल और सरल भाषा में इसको क्योंकि सरल हिंदी भाषा में। हाँ, हिंदी इसलिए लिखी जाती है जब न्यूज़ चैनल पे उसे छोटे-छोटे ऊपर आप देखते होंगे नीचे जो लिखा जाता है वो छोटा लिखा जाता है, अच्छा लिखा जाता है क्रिस्प ताकि लोगों तक वो जल्दी पहुँच जाए, लोग समझ जाएँ। जी। मधुर जी, एक और सवाल आया है अमित कावले जी का, जो हुँ, लिख रहे हैं, प्लीज, सवाल या सजेशन है, पढ़ लेता हूँ पहले। प्लीज अरेंज वन सेमिनार फॉर बैतूल पीपल एंड मोटिवेट जर्नलिज्म। वो चाहते हैं कि बैतूल में एक सेमिनार अरेंज हो और हुँ। आप जर्नलिज्म को लेकर के लोगों को मोटिवेट करें। बिल्कुल बैतूल तो ये भी एक वेबिनार ही है, सेमिनार के साथ में वेबिनार भी हाँ, इसको बोल अभी सकते हैं। अभी तो बिल्कुल, अभी हालाँकि वक़्त ठीक नहीं है लेकिन मौका मिलेगा तो बैतूल में आप हैं और म मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मौका मिलेगा तो ज़रूर बैतूल आएँगे और जल्द ही मुलाकात जी भी जी होगी और कोशिश रहेगी कि बच्चों से भी इंटरैक्ट करें, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनको भी अच्छी-अच्छी बातें बताएँ। तो जी अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे बैतूल। जी जी। शीना खान मैडम ने आपको लिखा है और मेरे लिए भी लिखा है, थैंक यू मृदुल सर एंड पारस सर। यहाँ पर अभी मैं भी और मैं भी बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि मृदुल जी जो है जर्नलिस्ट हैं और प्राइम टाइम न्यूज एंकर हैं। जी मीडिया पे आप उनको, जी न्यूज पे आप देख सकते हैं, हाँ, एमपीसीजी में, जी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ। जी, मधु जी थोड़ा सा बताइए कितने बजे आपके भी टेलीकास्ट आ रहे हैं, तो जो आपके जो फैंस हैं वो आपको उतने बजे देख सकते हैं वहां पर। नहीं फैन्स तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं यही मानता हूँ कि वो हमारे लिए दर्शक हैं सिर्फ़। क्योंकि आप देखिए मैं बेसिकली इवनिंग में ही रहता हूँ। यूजुअली जैसे आज भी मेरी अच्छा। शिफ्ट है, तो आज मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे जो हमारा डिबेट शो होता है वो रात 8 बजे आता है, तो आज उसमें आऊँगा मैं और हमारे और साथी हैं जो अभी सुबह काम कर रहे हैं, फिर शाम को मैं जाऊँगा। जी, शाम को आप आएंगे। हाँ। आदित्य तिवारी का शॉर्ट आउट दे लेना। आदित्य तिवारी जी ने गुड लिखा है, आदित्य तिवारी जी को शॉर्ट आउट। आदित्य तिवारी जी ने गुड लिखा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तिवारी जी। हुँ, हुँ। आदित्य तिवारी इस वक़्त मेरे साथ ही हैं। अच्छा, तो मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, हाँ, है ना। देख रहे हैं वो आपको, हाँ। अच्छा अच्छा, तो उधर से पीछे से आवाज आई थी अंशुल जी की, जिन्होंने मुझे बताया है ना। तो ये अभी जो जितना भी टेक्निकल है, मैं अभी और फिर से एक बार अंशुल देशमुख जी का मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हाँ, ओवरऑल जो पारस ग्रुप पे जो डिजाइन हो रहा है उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस दे रहे हैं, हर जगह पे हमको गाइड कर रहे हैं। और आपको भी आज आपसे जो बात हो रही है वो भी उन्हीं के क्या बोलना चाहिए, एक वो सेतु के माध्यम से हो रही हाँ, है उनका बहुत ना। योगदान है इस पूरी चर्चा में। इस पूरा ही उनका ही योगदान है ना। तो इस जो मैं हमारे दर्शक हैं, यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो और थोड़ी देर मृदुल मृदुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल सर, मैं अपने कुछ पर्सनल आपसे, जो हमारा जो एजेंडा है उसको मैं समरअप करते हुए मैं दो सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि जो बच्चे अभी 10th में पास आउट होके निकले हैं, है ना, हुँ, उनको जो सब्जेक्ट चूज करना है ना, सपोज यदि किसी बच्चे का ये इंटरव्यू देख करके, आपको देख करके या टीवी देख करके उसका जर्नलिस्ट बनने का मन हो गया, है ना, वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अभी से, यदि वो चाहता है, यदि वो 10th में है तो क्या आप हाँ। उसके लिए स्टेप्स बना के देना चाहेंगे, क्या आप उसके लिए रास्ता डिजाइन करेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट जो जर्नलिस्ट होता है वो जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि वो जनरल नॉलेज, हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे पता रहनी चाहिए। लेकिन अभी कई लोग ऐसे भी हैं जो मैथ्स लेते हैं, फिर कॉमर्स लेते हैं या बायोलॉजी ले लेते हैं। लेकिन वो कॉलेज से फिर अपने आप को सेटअप करते हैं कि मैं इस फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ।
और बचपन से ही आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको सारी खबरें पता होनी चाहिए, अखबार जो है पूरा पलट-पलट के देखते हैं। कुछ तो बचपन से ही नेता भी होते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि कई सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, पत्रकार ऐसे हैं जो बाद में नेता भी बने। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी आपको बड़ी पोज़ीशन पे दिखेंगे, वो पहले पत्रकार हुआ करते थे। क्योंकि वो फिर आप उस फ़ील्ड में रहते हैं तो धीरे-धीरे वहाँ तक आपकी पहुँच हो जाती है और फिर आप उस फ़ील्ड में चले जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा आप कोई भी सब्जेक्ट लें, आपको अगर 12th तक भी दिक्कत आती है, तो आप 12th के बाद तो आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। अगर आप 10th में मान लीजिए आप साइंस ले लेते हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसे ठीक ढंग से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th के बाद भी अपने आप को पुश करें कि मुझे अगर जर्नलिस्ट बनना है तो मैं कोर्स करूँ। जैसा मैंने बताया है इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसकी तैयारी करें, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे क्रैक करें आप और फिर उन कॉलेजेस में जाएँ और उस कॉलेज में जाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप इस पूरी फ़ील्ड में क्योंकि ये भी बहुत वास्ट फ़ील्ड है, आप एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं या एडिटर या खबर लिखना चाहते हैं, जो भी आपको बनना है, वो आप वहाँ से तय कर लेंगे। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा 12th के बाद कोर्स में आपको हर चीज़ डिफाइन हो जाएगी, लेकिन कोर्स जो है आप बीए मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया इसमें ही करें, तो मुझे लगेगा बेहतर होगा। मतलब जो बीए करना चाहता है मास कम्युनिकेशन से या जर्नलिज्म ब्रॉडकास्ट से, तो वो किसी भी सब्जेक्ट का छात्र हो सकता है, किसी भी का मतलब चाहे वो हाँ, मैथ स्ट्रीम किसी से भी हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स, बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है और इसमें ये हम देखते भी हैं पारस क्योंकि आप देखिए ना कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर में बच्चे साइंस ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें 11th में सब्जेक्ट चेंज करना पड़ जाता है। आफ्टर 11 वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ऐसा कई बार हमने देखा है। जी, तो यही मेरा कहना है कि जी। अगर आप सब्जेक्ट लेते भी हैं और अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कोई काम, तो कोशिश ज़रूर करें कि आफ्टर 12th आप डिसीज़न ले लें अपनी लाइफ़ के बारे में। वो लोगों से जान कर, समझ कर लें, पर ले लें। तो ये एक्चुअली बेसिक जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा motto भी है, यही है। क्या होगा सर, जैसा मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा-सा हम फ्लैशबैक में चलें। जब आप भी हुँ, 10th में होंगे, जब यू आर एट द एज ऑफ 16 उस समय का हमारा mindset नहीं होता है। हम इतना हाँ, जो बोलना चाहिए कि मैच्योर नहीं होते हैं कि हम अपने डिसीजन ले पाए, है ना? उस समय हुँ, लेकिन छोटे शहर के जो लोग हैं, जो छोटे गांव कस्बों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हुँ, सामने ऑप्शंस क्यों होते हैं, वो डिसाइड कर पाते हैं कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, या किस क्षेत्र में और ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। हाँ, भाई हुँ, मैं तो ये चीज कहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड चूज करो, जिस चीज में मतलब एक हुँ, छोटा सा कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब, कि आप हुँ। अपनी हॉबी को अपने जॉब में कन्वर्ट कर ले तो देन यू विल बी हैप्पी फॉर लाइफ टाइम। बिल्कुल और मुझे बड़ा मज़ा आता है पारस, मैं कभी बोर नहीं होता या मैं कभी थकता नहीं हूँ कि मुझे सर हमें ऑफ़िस मैं जाना भी है। बोर ही हो जाता तो मैं हमेशा ऑफ़िस जाता हूँ तो तो मैं मुझे भी बड़े मज़ा आता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो थ्री इडियट्स का जो फरहान था, वैसे ही हमारे बच्चे उनके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें, ना कि हुँ, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या सिर्फ यही या और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा पारस यहाँ पर क्योंकि इनकी हाँ, आपकी थोड़ी आवाज़ कट रही है पारस। थोड़ी-सी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही। आपकी जो आवाज़ है थोड़ा सा थोड़ी-सी नेटवर्क कंजक्शन हुआ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ, हाँ। कुछ सेकंड्स ठीक हो जाएगी जी। हाँ, कुछ सेकंड्स देर में पहुँच रही है यहाँ पर आवाज़। अच्छा 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 अच्छा। अब आ रही है? हाँ, हाँ, सुन पा रहा हूँ प्रॉपर। जी जी। तो बेसिकली क्या है, ये जो दो तीन जो मूवीज आई हैं, थ्री इडियट्स हो गई और भी तारे जमीन पर जो मूवी हो गई, एक हमारा एनजीओ भी है, मैं भी आपको उसके बारे में जानते हैं जिन्हें चाहता हूँ नदुल जी। जय नारायण सर्वोदय विद्यालय समिति के नाम से हमारा एनजीओ है, बड़े भैया का, आदरणीय अवनीश पाटनकर जी का, जहाँ पर हम दिव्यांग बच्चों के साथ में काम करते हैं। हुँ, मानसिक रूप से जो दिव्यांग, जो स्पेशल जो बच्चे हैं, उनके साथ में हम काम करते हैं और बहुत 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 मजा आता है उनके साथ में काम करने में। तो बेसिक चीज सर ये थी, मेरा जो इस शो का भी जो मोटो यही है
कि जो बच्चे हमारे हैं जिनका गोल सेटिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी जो हमने बात करी एक मूवी के माध्यम से बात करी कि 3 इडियट्स के, कि जो फरहान रहता है उसको फोटोग्राफर बनना है, प्रवास उसका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रहता है ना, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको डाल देते हैं किसमें, इंजीनियरिंग में। तो ऐसे बहुत सारे फरहान जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, जिनको करना वो कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हैं, 9 to 5 की जॉब तो करे लेकिन खुश नहीं है। बिल्कुल। और ये पारस इसका तो कारण मैं दोनों दोनों दो चीज मानता हूँ। पारस आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं दो चीज मानता हाँ, हूँ सुनाई कि सुनाई आ रही है आपकी आवाज़। पेरेंट्स के साथ आप इंडिविजुअली भी उतने ही अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते कुछ हैं और करना कुछ चाहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन का जो जी, फ्रेंड रहता है वो आर्मी में जाना चाहता है और वो भी चला जाता है। लेकिन जब आप उस वो भी फील्ड में आ चला जाए। जाते हो फिर आपको लगता है कि अरे यार मैंने तो गलती कर दी यार, मैं यहाँ कहाँ आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप खुद भी तय करें, पेरेंट्स के साथ बैठ के तय करें, बात करें। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में जैसे कहा था कि अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके फैमिली भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप सोच लीजिए कहाँ जाना है, इस फील्ड में ये होता है, उस फील्ड में आपको ये दिक्कतें आएँगी या फिर आप यहाँ-यहाँ जा सकते हैं। तो आपकी जो कोशिश है वो अच्छी है बहुत। मेरे जैसे और भी लोग आएँ, आप सबको बुलाइए, बिज़नेसमैन को बुलाइए, एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें बुलाइए, आईटी के जो काम करते हैं उन्हें बुलाइए, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सबको धीरे-धीरे बुलाएँगे तो सारी फील्ड का नॉलेज आपके बच्चों को मिलेगा, जो भी हमें देख रहे हैं इस वक़्त या हमसे जुड़ते हैं। जी बिल्कुल मृदुल जी, हमारा कोशिश भी यही है कि हर संडे को हम, जैसे हमने लास्ट जो हमारा संडे था, प्रीवियस हुँ, संडे पर हमने माननीय निवेश देशमुख जी को बुलाया था, बहुत ही यंग एंड डायनामिक डीएसपी हैं अभी वो रतलाम में, और बहुत ही अच्छा अच्छा, उन्होंने, अच्छा। खैर उनके साथ में टू वे कन्वर्सेशन नहीं हो पाया था, तो उन्होंने सिंगल जो है स्क्रीन पर ही शेयर किया था, और काफी काफी मजा आया था, काफी सारे बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिली थी, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए थे, और आगे भी हम, हमारा जो शो है द पारस गुप्ते शो के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से हम लाइव आएंगे, और आपके जैसी जो डायनामिक पर्सनालिटीज है जो यंग एज में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ में हम साक्षात्कार हुँ, करेंगे, ताकि जो जनरेशन है वो रिलेट कर, जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल। मेरे और ख्याल से ये उनसे जो हमारी जनरेशन है, जो अभी बच्चे आ रहे हैं, रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल। और पारस जो आप शब्दों का चयन कर रहे हैं वो बड़ा ही शानदार लग रहा है मुझे। साक्षात्कार जैसे अभी आपने कहा, बहुत कम लोग नहीं, हैं जो मुझे जानते हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं साक्षात्कार। और ऐसे मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आपकी हिंदी और इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। अगर कोई आप देखिएगा, अगर कोई ज़बरदस्त अच्छा, हिंदी बोलता है तो आप उसको एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति समझने लगते हैं कि अरे! ये कोई प्रतिष्ठित आदमी है। और ऐसे इंग्लिश के साथ अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो यू विल फील ऑकवर्ड कि अरे यार मैं मुझे नहीं आती है, मैं अब क्या बोलूँगा? तो दोनों के साथ ऐसा ही है। आप जितना अच्छा और जितना डीप पढ़ेंगे, भाषा पर कंट्रोल होगा उतना मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी, है ना। ऐसे ही एक जो छोटा सा बस और हम 2-4 मिनट में हम इसको हम समर अप करेंगे। हाँ, हाँ। एक छोटा सा किस्सा, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें हमारी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, है ना। गर्व हुँ, मतलब हमारी मातृभाषा पे हमें गर्व है। इसका एक छोटा सा हुँ, किस्सा मैं एक सुनाना चाहता हूँ सभी को इस शो के माध्यम से, कि मैं असिस्ट कर रहा था हमारे बड़े भैया अवनीश पाटनकर जी को, एक जूम या लाइव मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उनकी, बहुत बड़े हुँ, प्लेटफॉर्म पर। तो जब उनका नंबर आया तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, जो बहुत बड़ी एक मैम थी पोस्ट में, तो उन्होंने अवनीश भैया से कुछ कहा कि अवनीश भी, कैन यू हियर मी। तो हुँ, ये जो शब्दावली है मैं उन्हीं से बहुत अच्छे तरीके से सीख पाया, अवनीश पाटनकर जी से, और हुँ, हमारे बड़े भैया एडवोकेट विजय जी से। तो उन्होंने इतने नम्रता से कहा अवनीश भैया ने कि मैम, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं, जबकि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। तो मुझे और उस ये समय एक जो होता है ना, एक जब बिल्कुल। झंडा वंदन होता है तब दिल में फीलिंग आती है, वैसे मेरे अंदर हुँ, भी एक बार जनगण मन बच गया दिल के अंदर। बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप हिंदी को बहुत अच्छी करें। आप इंग्लिश पढ़िए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप इंग्लिश जानिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप हिंदी पढ़िए
और हिंदी उतनी ही अच्छी से बोलिए जितनी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको दोनों भाषा में मज़ा आएगा। तो ये होता है, जैसे आपके ब्रदर ने कहा था कि क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? तो मेरा तो मानना है कि हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। जहाँ इंग्लिश का प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ आप इंग्लिश में भी बात करें। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को आप बिल्कुल किनारे रख दें। आपको बाइलिंगुअल होना है तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करें दोनों ही भाषा में अच्छी कमांड पाने की, तो मुझे लगता है कि आपको वो बहुत मदद करेगी, कहीं भी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी। लगभग आपका काफी ज्यादा, लगभग 80 मिनट हो चुके हैं अभी तक। हाँ, और काफी फनी, एंटरटेनिंग और मजेदार आज आपसे बातचीत करके लगा हमको। और सर, नहीं, इसमें मैं मुझे जो भी मज़ा आया। कहा था, एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जी। इसमें हाँ, मैं बोलें, एक चीज बोलें। और ऐड करना चाहता हूँ मृदुल जी, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी आपसे हमको इसके बारे में हेल्प मिलते रहे। जो हुँ, मेरा जो मोटो था उसमें एक चीज और ऐड करता हूँ: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। हुँ, हुँ, मतलब इन दो, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ में एंटरटेनमेंट भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में जब तक मजा ना हो तो मजा, जीवन जीने का मजा कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल, एजुकेशन ऐसा हो कि जो पढ़ते पढ़ते बच्चे को मजा आए, उसका एम्प्लॉयमेंट ऐसा हो जिसको करते करते उसको मजा आए। बिल्कुल, ये होना भी ये चाहिए। जीवन और का एक हम उद्देश्य बना रहे हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जिसको जो पसंद है वो करें। और कई बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत में तो हार जाते हैं कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हार ना मानें, डटे रहें, एकदम डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय जैसा कहते हैं हम, लगे रहें उसके पीछे और ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लगे रहें बस काम में और मेहनत करते रहें, आपको फल ज़रूर मिलेगा। मृदुल जी, आखिरी में बस मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हुँ, जो हमारा शो है, द पारस गुप्ते शो, इसके माध्यम से आप हम सभी को हुँ, हुँ। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरटेनमेंट को लेकर के क्या सलाह देना चाहते हैं, ये मैं आपसे, और आपको कैसा लगा आज इसके शो पे, हमारे इस शो पर आकर के? देखिए, मेरे को शो में बहुत मज़ा आया, क्योंकि लगातार जब हमारी चर्चा हो रही थी इसके पहले कि आज हमें शो पर ये करना है, मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत नॉर्मल तरीके से हम बात करेंगे। तो बहुत मज़ा तो आज की जी। चर्चा में मुझे आया है, और मज़े के साथ-साथ इन्फॉर्मेटिव भी थोड़ी-सी ये चर्चा रही है। तो जो, जैसा आपने कहा कि क्या कहना चाहेंगे, मेरा यही कहना है कि आप धीरे-धीरे जब पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उसी दौरान तय करें कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ़। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले तय कर लें और कह दें कि अरे अब तो मैंने सोच लिया, अब तो मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। लोगों के सजेशंस लें, क्योंकि आपका दोस्त भी आपको सजेशन दे सकता है, फैमिली मेंबर दे सकते हैं या कोई रिलेटिव दे सकता है। उनसे आप सजेशन लें और जो भी आपको करना है, जो भी आपको करना है, वो पूरी मेहनत के साथ करें। मेहनत के साथ करेंगे तो पढ़ाई में भी मज़ा आएगा, काम में भी मज़ा आएगा, और जैसा आपने कहा कि सक्सेस मिल ही जाती है, तो वो मिलेगी आपको, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ मेहनत करें, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। और अगर आपने सोच लिया है तो फिर करना ही है, कोई नहीं रोकेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी, आज आपसे बात करके हमको बहुत ज्यादा हुँ, खुशी हुई। और कुछ आखिरी में कमेंट्स आ गए हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। संगीता घोड़की जी का है कि सही है आज सुधरे, सही है आज सुधरेगा तभी कल सुधरेगा। और हुँ, योगेश धामोड़ जी ने आपको धन्यवाद दिया है कि मृदुल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आए, और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जो समय दिया और जो बातें बोली, उससे हर शो देखने वाले पेरेंट्स और बच्चे बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बहुत आगे बढ़े, और निश्चित ही आपका बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास सरस्वती का ज्ञान है। और अच्छी बात यह है कि आप ज्ञान को खुले दिल से शेयर करने पर बिलीव रखते हैं। बिल्कुल मैं मेरी आपसे कोशिश बहुत यही है। प्रभावित हुआ। हुँ, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी और मिलकर और अच्छा करने की प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद फ्रॉम योगेश धामोड़े। और संजय माकोड़े जी ने भी लिखा है कि आज का टॉक शो बहुत ही रोचकता के साथ अमूल्य बातों, जानकारियों के समावेश वाला, लाभकारी है। और सभी साथियों को धन्यवाद ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। अशोक यादव जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच रजत सर एंड पारस गुप्ते सर। तो मैं सभी का और धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मैं एक धन्यवाद आखिरी जी। आखिरी बात के साथ इस चर्चा को खत्म कर देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप करते हैं, उसमें आप हार देखते जाते हैं कि अरे यार मैं हार गया, मैं हार गया। तो उससे कभी मत हारें आप,
आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी, है ना। उम्मीद करते हैं और आपसे एक हम वादा लेना चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। जब भी हमको आपकी मदद लगेगी आपको मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, मैं हमेशा आऊंगा मदद के लिए आगे, और एनी टाइम, बच्चों के लिए तो स्पेशली, जब भी मौका मिलेगा जरूर, ऑलवेज रेडी। और पूरी जनता की तरफ से मैं आपको बैतूल भी इनवाइट करता हूँ, जैसे ये कोरोना काल खत्म हो इसके बाद में, जैसा हमारे लोगों ने जो आपसे रिक्वेस्ट करी, हम बिल्कुल एक सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे। और मैं एक जानकारी और देता हूँ कि हमने अभी जनवरी में मम्मी के बर्थडे पे हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था 21 जनवरी, जिसका कि नाम था शिक्षा पर संवाद। उसमें भी हमारी अच्छा। मुहिम थी कि जितने भी शिक्षक लोग जो हैं, जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, उनको हमने एकत्रित किया था प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से, और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था कि नहीं, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और बेहतर सुधार कैसे लाए जा सकते हैं, इसके ऊपर वो चर्चा की, जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब और डीपीसी साहब, बहुत सारे लोग आए हुए थे, यादव जी आए हुए थे, है ना, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हुए थे शिक्षा विभाग के। नहीं, होना चाहिए, और लगातार आप करते रहे पारस। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी या जब भी मेरा कोई काम हो तो आप जरूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मृदुल जी, और सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करता हूं कि देखते रहिए द पारस गुप्ते शो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना आपसे हो सके, ताकि हमारी जो मुहिम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हमारे साथ में हमारे मृदुल भाई हैं, मृदुल शर्मा जी, जो कि जिनको आप रात में देख सकते हैं 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक ना। हाँ, अभी 3 बजे से 11 बजे तक। अभी आज देख सकते हैं उनको 3 बजे से 11 बजे तक जी मीडिया पर, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जी न्यूज का जो चैनल आता है उसके ऊपर। तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मृदुल जी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।